हेलो बेटा। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है कि ये जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है 2022-23 का, इसके 21st क्वेश्चन में जो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप को 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ये मुझसे किसी बच्चे ने पूछा है। अब देखो इसका आंसर, ये इसका क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंपनी का जो एक शेयर है वो 10 रुपीज़ का है और कंपनी ने जो ये शेयर इशू किए हैं एट 20% प्रीमियम। तो 20% प्रीमियम का मतलब 10 का 20% ₹2 हो गया। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, यानी कि अगर एप्लीकेशन पर 3 है और उन्होंने अलॉटमेंट पर कितने बोले हैं, उस पर बोले हैं 7, और वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब 5+2 हो गए, तभी 7 बनेगा। और बैलेंस ऑन कॉल। अब आगे सम में क्या लिखा है कि ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट 15,000 हेल्ड बाय संजू। और एक और शेयर होल्डर है रॉकी, जिसने अपने सारे कॉल के ड्यूज अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए। अब इस सम में ये बात तो हो रही है कि अलॉटमेंट के सारे ड्यूज मिल गए, पर कॉल के सारे ड्यूज मिले कि नहीं मिले इस बारे में बात नहीं हुई। इसका मतलब जो ये बैलेंस ऑन कॉल लिखा है ना, ये अभी कॉल की एंट्री ही नहीं हुई। इसका मतलब अभी कंपनी ने कॉल ही लोगों से कितने किए हैं, 5 और 3 8। तो अगर अभी कॉल ही 8 किए हैं तो फिर इसीलिए तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में अभी 8 ही आया, क्योंकि ₹2 की कॉल तो अभी कंपनी ने की ही नहीं। फिर एक और बच्चे का सम नंबर 26 में डाउट है। वो 26 सम है डिवेंचर्स का, ये वाला सम। अब इसका सोल्यूशन भी निकाल लें। ये अब इस 26 में मुझे बच्चे ने लिख कर भेजा है कि मैम मुझे ये सम समझ नहीं लगा। अब देखो डिबेंचर वाले सम में या शेयर वाले सम में मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले फेस वैल्यू, इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस निकालना है। अब सबसे पहले ये वाला सम पढ़ो, पहले फेस वैल्यू देखो। इसमें क्या है, हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड एक कंपनी है, उसके पास शेयर कैपिटल है 80 लाख की, ₹100 का एक शेयर, और 20,000 उसके पास ऑलरेडी हैड का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी कंपनी के पास हैं पहले से ही, और 20,000 डिबेंचर उस कंपनी के पास पहले से ही हैं। तो 20,000 डिबेंचर मतलब 20,000 इंटू 100, यानी कि ये 20 लाख हो गया। अब कंपनी को वो कह रहे हैं कि और 55 लैक्स की ज़रूरत है। उसके लिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम और डिबेंचर इशू करेंगे इन सच अ वे, ऐसे करेंगे कि हमें जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो मिल जाएं ऑफ द सेम क्लास एज अर्लियर। अब ये जो लाइन उन्होंने लिख दी ना, ऑफ द सेम क्लास एज अर्लियर, इसको लिखने का मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि जो ये नए इन्होंने डिबेंचर इशू करने हैं 55 लाख के, अगर वो पहले वाली क्लास वाले ही होंगे, दैट मीन्स इंटरेस्ट का रेट सेम चलेगा। ये इस बात का मतलब हुआ। और ये जो इन्होंने इशू करने हैं, इशूइंग डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम। अब क्योंकि वो सेम क्लास के हैं, मैंने आपको क्या कहा था, फेस वैल्यू कैसे लिखी होती है, ऑफ रुपीज़ के साथ। तो ऑफ ₹100 फेस वैल्यू हो गई। इशूइंग एट 10% प्रीमियम, तो इशू प्राइस क्या हो गया, फेस वैल्यू का 10%, यानी कि ₹10, 110 हो गया। डिवेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट, ये रिडम्शन प्राइस हो गया। रिडम्शन प्राइस कितना हो गया, 20% प्रीमियम। ये 10% प्रीमियम एट 20% प्रीमियम, ये लगाना किस पर होता है, ये फेस वैल्यू पे लगाना होता है। तो फेस वैल्यू का 20% लगाया तो ये रिडम्शन प्राइस 120 बन गया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एंट्रीज। अब यहाँ पे आ जाओ इसकी एंट्रीज पे। अब इस एंट्री में देखो, कंपनी ने कहा था 55 लाख के फंड्स उन्होंने अरेंज करने हैं। इसका मतलब चाहे डिस्काउंट पे इशू हो, प्रीमियम पे हो, कैसे भी हो, एट पार हो, जैसे मर्जी हो, कंपनी ने टोटल अपने बैंक खाते में 55 लाख अरेंज करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 55 लाख हो गया। अब ये एंट्री जो है, क्योंकि कंपनी ने अरेंज 55 लाख करने हैं, 55 लाख अरेंज हो गए, पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली एंट्री होती है, याद करो ये हमेशा इशू प्राइस से होती है। और अगली जो एंट्री होती है, दूसरा रूल क्या होता है कि यही वाला सेम अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, 55 लाख डेबिट हो गया टू 8% डिबेंचर के आगे हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू, याद करो, हमेशा फेस, यानी कि 100। पर ये 100 तो मैं तब लिखूँ ना अगर मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता हो। जब मुझे ये पता है कि 55 लाख टोटल इशू प्राइस है और
पर डिबेंचर इशू प्राइस 110 था, तो मैं नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल सकती हूँ 55 लाख को 110 से करके। इसका मतलब 55 लाख को 110 से किया डिवाइड, तो ये 50,000 आ गया। दैट मीन्स टोटल डिबेंचर्स 50,000 होंगे, तभी तो 50,000 मल्टीप्लाई 110 करके 55 लाख आया होगा। इसका मतलब मुझे जब नंबर ऑफ डिबेंचर पता लग गए तो 2 डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू आती है, यहाँ पर 50,000 इंटू 100 आ गया, ये 50 लाख हो गया, ये भी निकल गया। अब इशू हुए थे, इशू प्राइस देखो 110 इशू प्रीमियम पे हुए थे, तो जो इशू का प्रीमियम वो 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आएगा, वो 50,000 इंटू 10 वो 5 लाख आ गया। तो ये 3 चीज़ें निकल गई, ये और ये निकल गई। अब रिडम्पशन, मैंने आपको क्या कहा था, पहले इशू की एंट्री पूरी करो, 55 लाख, 50 लाख, 5 लाख। जब इशू की एंट्री याद करो, ब्लैक बोर्ड पे मैं कैसे लिखती थी, यहाँ तक पहले इशू की एंट्री पूरी करो। अब रिडम्पशन को देखो बाद में, इशू की एंट्री पूरी होगी, मैच हो गई 55, 50 और 5 55। अब देखो रिडम्पशन, अब ये रिडीम हो रही हैं 120 पे, इसका मतलब 20 रुपये का प्रीमियम हो गया, यानी कि 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। याद करो 50,000 इंटू 20 उस प्रीमियम से करते थे, ये 10 लाख हो गया, और वही 10 लाख हम डेबिट करते थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में, 10 लाख। ये एंट्री पूरी हो गई। फिर उन्होंने कहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओ, तो वो तो जर्नल से लेजर बनाना तो +1 में सीखा हुआ है। ये वाला अकाउंट खोला, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 10 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 लाख। तो यहाँ पे उसकी पोस्टिंग आ गई, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 अक्टूबर को इशू हुए थे, इसलिए डेट 1 अक्टूबर आ गई। अब आपका रूल क्या है इस साल कंपनीज एक्ट का, कि हमने इस लॉस को किस में से राइट ऑफ करना है, पहली प्रेफरेंस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से, दूसरी प्रेफरेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। तो हमारे पास सम में देखो क्या बोला था कि एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 2,80,000 का ऑलरेडी कंपनी के पास पड़ा है, और 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम ये वाला आया, तो कंपनी के पास 7,80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो हमने बाय सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 7,80,000, अगर पेपर में एंट्री आती तो एंट्री क्या करते, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 7,80,000 और बाकी का 2,20,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एंट्री आती तो ऐसे करते। याद करो मैंने क्या कहा था, इसकी पूंछ है ये एंट्री। कुछ याद आया ये वाली एंट्री, कि जब आपने ये वाली एंट्री करनी है ऑटोमेटिकली आपने इस लॉस को, जब आपकी इस एंट्री में लॉस वर्ड आ गया, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री आपने करनी ही करनी है। कुछ याद आ रहा है, तो ये इसको राइट ऑफ कर दिया, अकाउंट हमेशा मैच होगा, क्योंकि हमने सारा खत्म करना ही करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम ना भी होता तो मैं सारा ही स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल के राइट ऑफ कर देती। फिर इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट की एंट्रीज भी पास करो, तो अब आपने इंटरेस्ट की एंट्रीज पास करनी है। इंटरेस्ट है आपका 50 लाख के डिबेंचर है, 50 लाख का 8%, 5 8 ज़ा 40, 4 लाख, पर क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट देना है ना, तो वो कितना हो गया 2 लाख। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिबेंचर इंटरेस्ट। 6 महीने का इंटरेस्ट है ना, इसलिए 4 लाख का 2 लाख कर दिया। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी लिख कर भेजी है अभी ग्रुप में, और मैं दोबारा देखो यहाँ आपको दिखा रही हूँ, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व वर्ड नहीं लिखना, सिर्फ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वर्ड लिखना है। और एक और बात, पार्टनरशिप के चैप्टर में अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से उसको चार्ज ट्रीट करना हो और लॉस आ जाए, तो भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम P&L एप्रोप्रिएशन ही रहेगा, उसका नाम P&L एडजस्टमेंट नहीं हो जाएगा। थैंक यू।